हेलो गाइस, हाय। कैसे हो आप सभी? हेलो 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 हेलो, कैसे हो? हाय सिद्धि, हाय ज्योति। ओह, हाय। कर कैसे हो तुम सभी? मुझसे तो मेरा हाल पूछना मत, पूछने लायक ही नहीं है क्योंकि काफी बंदे आ गए। हाय वान्या, हाय रिमी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जस्ट काम से आए हुए थे मुंबई, तो उधर ही बैठे हुए हैं। क्वेश्चंस क्यों नहीं दिख रहे मुझे इसमें कुछ? मुझे बस लोग ज्वाइन करते हुए दिखे जा रहे हैं। आज का एपिसोड देखा नहीं मैंने, अभी तक नहीं देखा एपिसोड। जस्ट फ़ोन खोला है, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, बक बक के आया हूँ, चार्ज में लगा रखा है एंड फिर बात कर रहा हूँ। आपका व्लॉग कब आना है? जल्दी आ जाएगा, जल्दी अपलोड करता हूँ। आई विल ट्राई एज सुन एज पॉसिबल। आज के एपिसोड के लिए बोलो कुछ। यार मैंने ना एपिसोड देखा नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता है आज के एपिसोड में वो रीयूनियन वाला एपिसोड है अपना, तो पता नहीं, देख के बता पाऊंगा मैं तो क्या है। मैं तो अभी कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि यार आई डोंट थिंक सो मैं किसी सिचुएशन में हूँ कि मैं एपिसोड के बारे में बोलूँ भी या कुछ करूँ भी, या मतलब जहाँ तक मुझे याद है कि एपिसोड में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। सो टेल अस अबाउट द होल सिचुएशन। टू बी ऑनेस्ट गाइज, द होल सिचुएशन इज़ वेरी मेस्ड अप, वेरी फक्ड अप। बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि अभी एपिसोड्स भी नहीं आ रखे हैं, लोग इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हैं। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे बोलने से या मेरी चीज़ें करने से मतलब मैं सब कुछ ही चेंज कर दूंगा, बट आई थिंक कि एपिसोड आए और उसके बाद लोग कुछ बोलें तो वो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि तब आपको हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। आई नो एट दिस पॉइंट सब के सब मतलब सब के सब बहुत ज़्यादा अपसेट हैं एंड सबको बहुत हर्ट हो रहा बिकॉज डे वन से सब इतना शिप किया, मतलब मैं बता भी नहीं सकता। एंड अभी वो देखना तुम सभी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतदार हो रहा होगा, आई नो फॉर श्योर। एंड आप सबका गुस्सा होना बनता भी है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ। एंड यार काश मैं बहुत सारी बातें बता पाता लाइव में एट दिस पॉइंट कि क्या है कैसे है, बट मैं शो भी रुइन नहीं कर सकता क्या है क्या नहीं। आई नो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें सबको पता चल ही गई हैं, क्या है क्या सीन नहीं है, बट स्टिल मैं उस पार्ट ऑफ ऑडियंस को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा जो मतलब यार मैंने सोचा था ना ये कुछ भी होगा या ऐसा चीज़ें हैं तो लेजिट बहुत लोग मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, एंड मेरे पास अपने रीजंस थे चीज़ों का। यार मैं अभी ये सारी चीज़ें बोल भी नहीं सकता, आई फील कि फिर मैं अपने लगवा लूँगा MTV से अगर मैं कुछ क्लैरिफिकेशन दूंगा अभी तो उस चीज़ के ऊपर, तो फिर एंड मार लो। क्या एंड मार लूँ? कैसा था आज का दिन? यू गाइड स्टेट सो लॉयल। यार लोग अभी इंटरनेट पे टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं, एक्टिंग जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती, आगे एपिसोड में पता चलेगा तुम लोग को। एंड मतलब तुम सबका पर्सपेक्टिव है, तुम लोग बोल सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, आई नो, बट यार एक्टिंग होती तो तुम लोग पकड़ नहीं पाते क्या? पूरा सीज़न चला गया, क्या मतलब ब्रैड पिट हूँ मैं? कौन हूँ? और टाइटैनिक का हीरो हूँ कि मैं मतलब इतनी गॉन फाड़ी एक्टिंग कर दूंगा बहुत ही तगड़ी? नहीं यार, चीज़ें हैं तभी तो तुमको दिख रही है। अभी मैं मतलब फ्यूचर टेंस में कुछ बात कर ही नहीं सकता बिकॉज अगेन शो से मैं बाउंडेड हूँ और बहुत सारी चीज़ें। जस्ट क्लियर वन थिंग, यू एंड रूरू आर डेटिंग। मैं आप लोग को इस मामले पे अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल सकता एट दिस पॉइंट, ऊपर नीचे, क्योंकि
अभी तो यार बहुत सारी चीज़ें चल रही है हर किसी की ज़िंदगी में, भले ही मेरे हो गई, आकांक्षा की हो गई, रूरू की हो गई, हर किसी की ज़िंदगी में। आई नो इट्स वेरी वेरी मेस्ड अप, और सबके लिए ही बहुत मुश्किल हो रही है ये चीज़। मतलब चलो ठीक है, मैंने रोडीज़ किया है, एक पॉइंट पे मुझे हेट मिला था, चीज़ें हुई थी, एंड मे बी आई एम यूज टू इट। लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, बट उससे ज़्यादा तो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस प्यार करती है। मेरे फॉलोअर भट से गिरे, वापस फिर से उठ गए, एंड मतलब मुझे लगा नहीं था, बट ऑडियंस यार, मानना पड़ेगा अपनी ऑडियंस को। आकांक्षा इज टू लॉयल फॉर यू एंड आई थिंक यू ऑल्सो। प्रेजेंट टेंस में बात करूंगा जो शो चल रहा है। आई फील जब तक मतलब प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हूँ शो के अकॉर्डिंग। yes we were very loyal to each other। मतलब दोनों के एंड से बोलूँगा, किसी ने इधर उधर कभी देखा भी नहीं, मतलब किसी और को कभी कंसिडर भी नहीं किया। That's what I feel। आज मज़ा आया भाई, क्या मज़ा आ गया भाई, मैंने तो देखा ही नहीं। हाँ, अबाउट दिस पॉइंट यू सेड दैट you are not in touch with Ruru and then partying thing। इस बात का क्लैरिफिकेशन मैं देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ 2 मिनट बाद दूँ कि मतलब चलो छोड़ो, दे ही देता हूँ, मतलब ऑलरेडी इतने सारे लोग तो देख ही रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा, यू सेड दैट यू आर इन नॉट टच विथ रूरू एंड देन पार्टिंग थिंग। येस, ऑब्वियसली मैंने वो चीज़ बोली थी, मुझे याद है, बिकॉज आई वॉज नॉट इन टच विथ रूरू। क्या है क्या नहीं मैं एग्जैक्टली तो आप लोग को नहीं बता सकता, बट शो के चलते बहुत सारी चीज़ें हो रही है सभी की ज़िंदगियों में, जो बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रही है, एंड वही चीज़ें बहुत कुछ अफेक्ट भी हुआ, एंड बिटवीन मी एंड रूरू चीज़ें ख़राब भी हुई, जिसकी वजह से शी ब्लॉक्ड मी फॉर ऑब्वियस रीजंस, जो कि पूरा जस्टिफाइड है, एंड स्टिल मैं अभी वो दोबारा से नहीं बोल सकता। आई फील जब राइट टाइम आएगा आई विल लेट यू नो गाइस ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, बट अभी मैं नहीं बोल सकता। आई गेस 2-2.5 हफ्ता और वेट कर लो, उसके बाद सब हो जाएगा। हाँ, तो वी वर नॉट टॉकिंग, हमारी बात ही नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, एंड एट दैट टाइम यू गाइस आस्क्ड मी आई यू इन टच विथ रूरू, सो आई वॉज नॉट। आप देखोगे मैं नहीं दिखूंगा उसकी फॉलोइंग में, मेरी फॉलोइंग में देखोगे वो नहीं दिखेगी। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आई फील सही टाइम आने पे मैं ये सारी चीज़ें बता पाऊँगा। एंड फिर उसके बाद 3-4 हफ्ते बाद मैं 25 तारीख को, जब अभी ये पार्टी थी, तब मैं रूरू से मिला हूँ उस पार्टी में। एंड उधर भी आप देखोगे, आप क्लिप्स देख रहे होगे कि लोग ऐसे हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, ये वो लोग हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं बिकॉज कुछ चीज़ें हुई हैं, एंड उन चीज़ों को सॉर्ट कराने के लिए बिटवीन मी एंड हर, तो वो लोग उसलिए लेके जा रहे हैं, और वो सब पैप्स ने फ़ोटो खींच ली, पैप्स ने वीडियो बना ली, वो सब करते करते, एंड आप लोग देखोगे भी, तो जब मैं उसको बोल भी रहा हूँ ऐसे पीछे से करके कि अंदर को चलो, तब भी आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस देखना, ऐसा नहीं लगेगा कि ओ आई वॉज इन टच विथ हर और मैं बहुत अच्छे से कुछ कर रहा हूँ। मेरा फेस देखना आप एक बारी, उस टाइम पे भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही रख रहा हूँ, उसके सामने कुछ उसको बोल ही रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली ये फिर से मैं नहीं बोल सकता, है ना यार। मैं क्लैरिफाई करने को सब कुछ क्लैरिफाई कर दूं, बट मैं अपना शो खराब नहीं करना चाहता यार। जिन शोज़ की वजह से हम बने हैं, जिन शोज़ की वजह से हम सब कुछ कर रहे हैं, उसी के ऊपर मैं ऐसे पत्थर कीचड़ उछाल दूंगा, नॉट फाइन। नीचे कर लेता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ लेटेस्ट कमेंट्स वगैरह। आज के एपिसोड के बारे में कुछ बताओ, क्या बताऊँ, देखा ही नहीं। मन्ना सिंह ने लिखा, एक तरफ है घरवाली है, दुश्मन मिले 1000 दोस्त ना मिले मन्ने जैसा छिनाल। मैं तो ये बोलूँगा साले, तू अपना व्लॉग चैनल बनाने के चक्कर पे जितनी तूने बकचोदियाँ करी हैं, और अब तू महान बन रहा है यार। मैं क्या करूँ, मतलब मेरे दोस्त ना ऐसे कुत्ते नीच किस्म के आदमी हैं, इतने गिरे हुए। अब मैं इन बहन की लड़ों से प्यार भी तो उतना ही करता हूँ ना, मैं इनसे गुस्सा भी नहीं हो पाता कि ये लोग ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। मुझे पता है व्लॉग में इन लोगों ने बोला कि हम लोग आपस में कुछ भी मजाक कर सकते हैं, जो कि सच है। हम लोग आपस में एक दूसरे की बहुत मारते हैं, हम चार, गुल्लू, मैं, रोहित
और ये मन्ना वगैरह, हम लोग आपस में एक दूसरे की रेल बना देते हैं, बहुत उल्टा सीधा ये वो। मेल फ्रेंडशिप लोगों को पता होगा क्लोज वंस कैसी होती है। बट वही चीज़ अगर सोशल मीडिया पे जहाँ पे मुझे हेट मिल रहा है और बुरी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी कुछ चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, बुरा 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 हो रहा है, एंड मतलब वो पार्ट ऑफ ऑडियंस जो मुझे बहुत प्यार करती है वो भी एट दैट पॉइंट मेरे से ऐसे नफरत सी कर रही है, तो यार उस पॉइंट में मेरे दोस्त आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तो यार ये कैसे जस्टिफाइड है ना। बाकी तो भाई पर्सनल में कुछ भी करो तुम लोग, यार दोस्त भाई हो तुम लोग, उससे कोई दिक्कत नहीं है। गाइस आई नो तुम्हारे अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। हैप्पी 600K नाउ, हो गए क्या मेरे 600 वापस? वाह देखा भी नहीं, पर कैसे हुए? अभी जब लास्ट देखा था मैंने तो कितने 98 समथिंग थे। मैंने बोला था तेरे को प्यार करने के लिए, हाँ हाँ सही तो कह रहा है, मेरे को प्यार करने के लिए। तेरी सारी एक्सप्लेनेशन में समझ गया हूँ मन ने। ब्रो द लव फेल्ट सो जेन्युइन बिटवीन यू एंड आकांक्षा, दैट्स व्हाई ऑडियंस लव द बॉन्ड बिटवीन यू गाइस। यार फिर ना कुछ, अब मैं क्या बोलूँ, अगर किसी को इसको फेक का टैग देना है तो दो, आई डोंट माइंड, वो तुम्हारा ओपिनियन है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। लोग देखते हैं, लोग समझते हैं। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, एंड लोगों का ये परसेप्शन बनना भी बिल्कुल जायज़ है, बट मैं अपने एंड से बोलूँगा इट वॉज नेवर लाइक दैट कि एनी वन ऑफ अस वर फेकिंग, लाइक आकांक्षा या मेरे में से कोई भी फेक कर रहा था। आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना बधा हुआ हूँ ना यार, मतलब मेरे हाथ ऐसे बधे हुए हैं, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ एट दिस पॉइंट, क्योंकि मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ पर शो चल रहा है। लेट मी सी द क्वेश्चंस। सिर्फ आकांक्षा के बारे में बताओ। यार मैं क्या बताऊं, मतलब मुझे खुद पता भी तो होना चाहिए उसके बारे में। हाउ आर यू ब्रो, लॉल सो मच कलेश। यार कलेश तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बट आई फील ये लाइफ मैंने चूज़ करी थी कि मुझे ये फेमस होने वाली लाइफ चाहिए, मुझे इन चीज़ों में करियर बनाना है, एंड आई फील ये चीज़ें ना ऑब्स्टिकल्स हैं। जो भी चीज़ें मैंने गलती करी है शो पे, जो चीज़ें बाहर हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, वो मुझे काफ़ी कुछ सिखा रहा है, मतलब लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में, सब कुछ। आई फील कि अब मैं कुछ एक महान बात बोलूँगा, बट आई फील कि यूनिवर्स कुछ सिखाना चाह रहा है मुझे। एंड पार्टी में बात हुई आकांक्षा से, नहीं बात हो पाई, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया बात करने की, मतलब नहीं हो पाया। अभी तुम लोगों को आगे एपिसोड में पता चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आर यू ओके योगेश, कस आपको भी हेट मिल रहा है क्या? गाइस टू बी ऑनेस्ट बात यह है कि मेरे को ना कुछ मतलब स्पिरिचुअल की ऑडियंस हेट कर रही है। जो मेरी रोडीज वाली ऑडियंस है वो तो भाई फटे प्यार करती है। मैं डीएम देखता हूँ, मुझे लगता है कि गाली दे रहे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे। मैं डीएम्स देखता हूँ, मेजोरिटी ऑफ डीएम्स में अच्छा लिखा होता है मेरे लिए, एंड मैं कभी कभी ये सोचता हूँ भाई कैसे इसके बाद भी ये लोग अच्छा लिख रहे हैं। वी आर विथ यू योगेश, ये कुछ तो बहुत अच्छे काम किए हैं कि मतलब तुम जैसे लोग वैसे मुझे प्यार करते हो इतना ज़्यादा अनकंडीशनली, हर चीज़ के ऊपर जाके आगे पीछे जाके। बाकी जिनको हेट करना है यार, लोग जो अपने नहीं होते ना, उनको हेट करने के रीजन चाहिए होते हैं। अच्छा करो तो ताली मार देंगे, बुरा करो तो हेट कर देंगे, ठीक है वो उनका है। बट आई एम गुड, आई फील औरों को जो लोग इन चीज़ों से एसोसिएटेड हैं उनको हेट ना मिले। दैट्स व्हाट आई वांट, कि ये चीज़ अगली ना हो किसी के लिए भी। हाउ डू यू फील दैट योर फॉलोअर्स ड्रॉप ड्रामेटिकली? फॉलोअर्स गिरे एज सच वैसे कुछ बुरा नहीं लगा, बट उस दिन 600 के हुए थे तो मैंने देखा, मैंने कहा 600 के हुए हैं, मैं तो केक काटने वाला था, मैंने नहीं काटा फिर उसके बाद। यू आर लिटरली फक्ड अप वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड ऑफ आवर रोना आर आई लिटरली एज आई एम व्हाट टू से। आई फील ये दुनिया ने ही सब कुछ पहले ही सब कुछ ऐसे 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 ये वो आगे स्पॉयलर्स ये वो सब कर दिया। बट आई फील जो होता अच्छे किसी हाई बिगेस्ट फैन से हाई टू मी, हाय आराध्या,
कैन यू ड्रॉप गुड एंड स्पाइसी गॉसिप। देखो मैं कशिश के शो पे नहीं आया हूँ इधर, तो मैं गॉसिप वॉसिप नहीं करता हूँ भाई, मेरे मतलब की चीज़ें नहीं है गॉसिप वॉसिप करना। बट आई गॉसिप क्या दूँ यार, मतलब मुझे नहीं लगता किसी भी स्पिट, जितने लोगों को तुम अभी तक देख रहे हो किसी भी स्पिट विलन का ऐसे अच्छा कुछ चल रहा है या सच्चे हैं जो भी कपल्स हैं या जो भी है, तो मेरी तरफ से तो ये गॉसिप है, देख लो। ऐसा कुछ नहीं है योगी भैया, वी अंडरस्टैंड यू बहुत अच्छे से, सो प्लीज़ डोंट वरी, लव यू टू सांची। जस्ट वन थिंग, ओन अप टू इट, ओन अप टू एवरीथिंग लाइक अ मैन। देखो जो लोग मुझे जानते हैं ना बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि मैं अपनी गलतियों को ओन अप करता हूँ या नहीं, या उल्टा उसके लिए बोलता हूँ या नहीं। लोग मुझे किसी रीज़न की वजह से प्यार करते हैं, तो जब मुझे ओन अप करना होगा ना किसी चीज़ के लिए, आई विल फकिंग ओन अप टू इट, और जब नहीं करना होगा तो आई विल नॉट। व्हेन द टाइम इज़ राइट यू गाइज विल सी। अभी मैं क्या ओन अप करूँ, अभी मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। बात तो ये है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ मैं उसके आगे पॉइंटर्स भी नहीं रख सकता, क्योंकि फिर मेरे ऊपर ही चीज़ें आ जाएंगी। आफ्टर वॉचिंग टुडेज एपिसोड क्लियरली शोन दैट आकांक्षा एंड यू हैड लेजिट फीलिंग्स फॉर ईच अदर। या वी हैड। जो भी हो, फैन से झूठ क्यों बोला, रूरू के साथ कांटेक्ट में नहीं हो? बिकॉज आई वॉज नॉट। अब मैंने सच बोला तो प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज आई वॉज नॉट। मैं जब भी लाइव आया था अभी लास्ट, तब शायद से तुम लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, एंड आई वॉज नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ रूरू, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमारी मतलब हर जगह से चल रही थी, दिक्कतें हो रही थी, एंड कुछ चीज़ें हो गई थी, एंड हम उसके बाद बात ही नहीं किए। और 2-3 हफ्ते बाद अभी हम इधर पार्टी में मिले हैं, उधर पे चीज़ें हुई हैं जो चीज़ें हुई हैं एकदम से। तो जब मैं कॉन्टैक्ट में नहीं था तो मैंने बोला नहीं हूँ कॉन्टैक्ट में। आप लोग देख सकते हो, इफ़ आई फॉलो हर और शी फॉलोज मी, बिकॉज क्या एग्जैक्टली हो रहा है मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। अगेन जो भी हो फैंस, ये पढ़ लिया मैंने। हेलो ब्रो, टेल अबाउट रूरू। मैं क्या बताऊं, अभी आई फील मेजॉरिटी ऑफ चीज़ तुम सबको पता है, मैं अपने मुंह से भी बोल नहीं सकता, मगर मेजॉरिटी ऑफ चीज़ तुम सबको पता है क्या है क्या नहीं है। सो व्हेन द टाइम इज़ राइट पता चल जाएगा तुमको। कैन यू प्लीज़ टेल समथिंग अबाउट द पार्टी, द रियूनियन दैट हैपेंड? यार सारे के सारे लोग आए हुए थे, सब पार्टी वार्टी कर रहे थे, बट मेरी पार्टी तो बहुत ही फक्ड अप थी। मतलब मैं लेट ही आया था, मैं आना ही नहीं चाह रहा था टू बी ऑनेस्ट पार्टी में, बिकॉज बहुत सारे सीन थे। बट उसके बाद भी कॉल्स वगैरह आए मुझे आने के लिए, एंड मैं आया, और फिर जिस चीज़ का डर था वही हुआ। स्पिट्सविला कौन जीता प्लीज़? अभी तक कोई जीता तो नहीं है, बट दुआ करो कि मैं जीत जाऊँ। आज के एपिसोड पे और आपको बहुत अच्छे लग रहे थे, थैंक यू द एपिसोड वॉज सो क्यूट। यार अभी तक का तो देखा नहीं है एपिसोड, देखता हूँ मैं भी, मतलब क्या है ऐसा एपिसोड में। Akku took a stand for you, telling stop spreading hate for Yogesh. देखा नहीं मैं, मतलब लिया होगा आकांक्षा ने स्टैंड, एंड थैंक यू। You and Akku are never going to talk again. I can't say कि कभी बात नहीं करेंगे, बट आई डोंट फील कि यार हम में से किसी के भी अंदर किसी भी चीज़ को लेके एक दूसरे के लिए हेटरेड है। इट्स जस्ट कि हम लोग उस चीज़ मतलब थोड़ा सा एक स्पेस बना के रख रहे हैं किसी रीज़न की वजह से। बट ऐसा नहीं है कि हम कभी बात नहीं करेंगे, हम दोनों में से कोई एक दूसरे को नफरत करता है। वाई डिडंट यू टॉक टू आकांक्षा एट द पार्टी? क्योंकि मैं नहीं कर सकता था, मतलब दिक्कत थी, नहीं कर सकता था। कैसे बताऊं तुम लोगों को यार, मेरा ना बोलने का इतना मन कर रहा है पर मैं बोल ही नहीं सकता। सी मैं बस इतना बोलूंगा अपने एंड से, हिम्मत नहीं हो रही थी। अपने अक्कू से बात बता दिया मैंने। हाउ रोहित एंड आकांक्षा बीइंग फ्रेंड्स? आई डोंट नो इफ दे आर फ्रेंड्स और नॉट। गुल्लू एंड यू आर स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स? यार बेस्ट फ्रेंड ये लड़कों में कब से बेस्ट फ्रेंड होने लग गया यार, सब दोस्त भाई होते हैं। तो हाँ हमने चीज़ें सॉर्ट करी, हम मतलब यार गुल्लू और मैं बहुत
टाइम से दोस्त हैं, ऐसे नहीं कि अभी अभी दोस्त बने हो या कुछ हो, हमारे बीच में चीज़ें होती हैं, ठीक हो जाती हैं, चीज़ें होती हैं, ठीक हो जाती हैं। आई फील उसको मैच्योरिटी बोलते हैं एक दोस्ती में, या मुझे लोग बोलेंगे कि दोस्ती में मैं ज़्यादा पागल हो जाता हूँ, प्रोबेबली तुम लोग का ओपिनियन सही होता हो, बट मेरे लिए मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यार किन्हीं चीज़ों की वजह से अपने दोस्तों को छोड़ दूँ। एंड फिर वो दोस्त भी सामने से आ ही जाते हैं, गुल्लू भी आ गया था सामने से, मैं तो नौटंकी कर रहा था, चलना अभी तो उससे बात नहीं करनी है वो करके, बट हमारी बात हुई और अच्छा खासा हो गया सब कुछ। कोई रीज़न आकांक्षा और आपके ना मिलने का? ऑकवर्डनेस। नेक्स्ट प्रोजेक्ट सीधा बॉलीवुड। हाँ, लोग बोल तो रहे कि एक्टर है भाई, ऑस्कर लेवल एक्टिंग, तो होपफुली सीधा बॉलीवुड पहुंचेंगे। यू डोंट डिजर्व हेट। मैं खुद ऐसा नहीं बोलूँगा कि आई डोंट डिजर्व हेट, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग किस तरह से कनेक्टेड और कितना डिसअपॉइंटेड हो गए, या कितने अपसेट हो गए कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेके, बट आई थिंक समवेयर आई डू डिजर्व हेट, आई थिंक। और मतलब रीजनेबल है, अभी भी, आगे भी, पीछे भी, जब भी होगा रीजनेबल है कि हाँ तुम लोग दे रहे हो हेट। कॉन्टैक्ट आकांक्षा वाज अपसेट आफ्टर पार्टी बिकॉज ऑफ यू। आई डोंट थिंक सो इट वाज बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैंने सौरभ से बात करी थी, क्योंकि सौरभ ने वो स्टोरी डाली थी। मैंने कहा क्या सीन है, मतलब मैंने क्या कर दिया, तो उधर से मुझे बोलने, सौरभ ने बोला कि ये चीज़ें तेरी वजह से नहीं हो रही हैं, ये चीज़ इस वजह से हो रही है बिकॉज पार्टी में शायद से प्रोबेबली सौंदर्या सेट समथिंग टू आकांक्षा। आकांक्षा इधर की नहीं है, आकांक्षा उधर जयपुर की है, एंड शी केम फॉर द पार्टी, एंड आकांक्षा मतलब सैंडी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू हर, एंड उसको उन सब चीज़ों का बुरा लगा, ये वो लोग मतलब चीज़ें बोल रहे थे प्रोबेबली उसको, सो उसको उन चीज़ों का बुरा लगा था। एंड प्रोबेबली ये बात भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आई वॉज प्रेजेंट देयर, तो उस बात का भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि पूरा का पूरा रीज़न मैं था उस चीज़ का। मनमीत ने रुको भाभी क्यों बोला? क्योंकि मनमीत पागल है, बहन का लोड़ा। मन्ने को तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब भाई आप आकांक्षा से मिले पार्टी में? सॉरी नहीं मिला। बिगेस्ट रेड फ्लैग। थैंक यू यार। तुम्हें क्या लगता है ये रेड फ्लैग बोल के मतलब मेरे को बहुत दुख दर्द हो जाएगा क्या? नहीं यार, तुम बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन सर्च ऑफ नहीं पढ़ता, ये वाला नहीं पढ़ूंगा कि आप और आकांक्षा साथ में रह पाओ। लेट्स वेट एंड वॉच, तो यू गाइज आर ओनली फ्रेंड्स हु, हाँ मतलब नॉर्मल टर्म्स पे है आई गेस, नथिंग ऐसे हेट वेट वाला कोई सीन। वी विल वेट फॉर द मोमेंट व्हेन द एपिसोड विल एयर। या आप लोग उस मोमेंट का वेट करो, क्या एग्जैक्ट सीन है, क्या चीज़ें हैं, उस तरीके से देखो, और फिर यार आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। मुझे तो जहाँ तक लगता है, जैसे मैंने बोला, आई डू डिजर्व दैट हेट और ऐसे, बट ठीक है। सौरभ और हिमांशु, यार देखो मेरे दोनों ही दोस्त हैं, बट सौरभ इज क्लोजर।